हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। गाइस, ये प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 है। बेसिकली ये जो सारे सेट पेपर हम लोगों ने तैयार किए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पे कुछ पेपर्स हैं उसके बेस पे है। ठीक है, तो गाइस मैं पहले आपको बता दूं कि हमारा टेस्ट कैसे स्टार्ट होने वाला है। गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, आपको 5 सेकेंड का पॉज दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या है आपका आंसर, या तो अगर आप एक साथ नहीं दे रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए खुद एक पेन पेपर पे, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चंस का सेट लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? ऑप्शंस आर कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके गाइस, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अगर आपको हमारा टाइम कम लग रहा है तो आप उससे अब इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ओके, ओके गाइस इसका आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, अगर फाइबर केबल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, तो गाइस हाई स्पीड इंटरनेट की बात कर रहा है तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, ये गाइस ये आपका फाइबर सपोर्ट्स करता है वेरी हाई बैंडविड्थ के लेवल्स को। ठीक है, ये आपका बेसिकली आपका सेफ होता है। अब ये फाइबर विथ स्टैंड्स वाटर एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे। ठीक है, ये आपका फाइबर इम्यून टू ईएमआई होता है। ठीक है, बेसिकली अगर स्पीड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं यहाँ पे इसकी स्पीड अप टू 940 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी आपको एमबीपीएस तक आपको मिल जाएगी विथ लो लैग टाइम। लैग टाइम अगर आप जान रहे हो तो यहाँ पे लैग टाइम आपको बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए बोला जा रहा है कि ये आपका हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो आप? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, ध्यान से सुनना, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच में होती है? यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर और कौन सी लेयर के बीच में होती है? ऑप्शंस आर एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ओके, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज सेशन लेयर। जो आपके नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वो नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में होती है। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की, यानी ओएसआई का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। मैं यहाँ पे बता दूं, ओएसआई का फुल फॉर्म है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है गाइस, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये यूज होता है यूज टू डिस्क्राइब अ फंक्शन ऑफ ए नेटवर्किंग सिस्टम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ओएसआई मॉडल कैटेगराइज किया गया है कंप्यूटिंग फंक्शंस इनटू यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ऑर्डर टू सपोर्ट्स इंटरपोर्टेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर। गाइस इसमें आपको 7 लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, इसके लेयर्स को हम लोग नीचे से काउंट करते हैं। जैसे अगर कोई बिल्डिंग को देखा जाए तो आप उसको फ्लोर को कैसे काउंट करते हो? ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से काउंट करते हो ना। तो यहाँ पे भी लेयर्स को नीचे से ही काउंट किया जाए। सबसे पहली होती है, सबसे ग्राउंड लेवल पे होती है आपकी फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर जिसको डीडीएल भी बोलते हैं, फिर इसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेव द होल वेब पेज विद इमेजेस? ओके, ऑप्शंस आर वेब पेज, HTML only, all files, वेब पेज कंप्लीट और टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर विच इज वेब पेज कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट की। तो वेब पेज कंप्लीट क्या होता है? वेब पेज कंप्लीट saves the HTML files and a folder containing other elements on a page such as images, scripts। बेसिकली आपका यहाँ पे जो आपका वेब पेज कंप्लीट होता है वो क्या करता है? पूरे के पूरे वेब पेज को सेव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर हम अपने व्यू निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं? ऑप्शंस आर ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, ऑनलाइन। ओके, क्वेश्चन है आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स डू वी शेयर आवर व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज? ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ट्विटर। ठीक है गाइस, जो ट्विटर होता है उस पे हम क्या करते हैं? अपने जो भी व्यूज होते हैं गाइस, वहां पे आपने देखा होगा कई सारे लोग जो भी वहां पे जो लिखते से बोलते हैं ट्वीट करना बोलते हैं। ठीक है गाइस, जो आपका ट्विटर जो होता है वो एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग आप इसको कह सकते हो एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस होती है। ठीक है, इसके फाउंडर कई सारे फाउंडर है। कौन है? जैक डोर्सी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, जैक डोर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैक डोर्सी, बिस्टोन, इवन विलियम्स एंड नॉगलास। ठीक है, ट्विटर का फाउंडेशन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं गाइस। ट्विटर का फाउंडेशन हुआ था 21 मार्च 2006 को। कब? 21 मार्च 2006 को। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, ये आपका यूएस में है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें ट्विटर का तो ये आपका वही है, सैन फ्रांसिस्को में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम रन कमांड से सीधे एमएस ऑफिस कैसे खोल सकते हैं? ऑप्शंस आर बाय टाइपिंग msword.exe, by typing winword.exe, by typing word.exe, and fourth option is we cannot open MS Office from run command. Okay, your timer start now. Okay guys, option number B is correct, which is by typing winword.exe। गाइस देखिए, winword.exe इज ये क्या है आपकी? ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। यानी इसी तरह की जो भी आप वर्ड हो या एक्सेल हो, सबके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको win.exe को हम लोग यूज करते हैं जब वर्ड क्या होता है, वर्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक मजबूत पासवर्ड है। ऑप्शंस आर, गाइस इसको तो मुझे नहीं लगता है कि एलेबोरेट करने की जरूरत है। ओके, तो आप एक बार ऑप्शंस को देख लो। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आंसर इज सी। गाइस देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखो तो देखिए, कोई भी मजबूत पासवर्ड यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए? एक स्मॉल लेटर होना चाहिए आपका इंग्लिश अल्फाबेट का, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें एक न्यूमेरिक एक वर्ड होना चाहिए, की होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका देखो पहला वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें आपका कोई कैपिटल ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक, कोई कैपिटल लेटर नहीं दिख रहा। सेकंड में आपको ना न्यूमेरिक दिख रहा है ना कैपिटल दिख रहा है, स्पेशल कैरेक्टर तो है। फर्स्ट में आपको हाँ एक आपको हाँ अल्फा न्यूमेरिक वो भी नहीं दिख रहा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिख रहा। थर्ड में एट जो आपका है क्या है, वो स्पेशल कैरेक्टर है। पी जो है आपका कैपिटल में है। ठीक है, और सारे स्मॉल में है, और जीरो जो है आपका वो डिजिट्स में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका सी वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपको लास्ट में देखोगे तो इसमें भी आपको 25 जनवरी लिखा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, यानी आपको ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, RMDIR का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर कॉपी डायरेक्टरी, रिमूव द डायरेक्टरी, मूव डायरेक्टरी,
और print directory. Okay, what does RMDIR means? Your time start now. Okay guys, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज RMDIR. ध्यान से अगर आपको देखोगे तो इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है. RM इज स्टैंड्स फॉर रिमूव. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज रिमूव द डायरेक्टरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, मोबाइल उपकरणों के लिए निम्न में से किसका जोखिम सर्वोपरि है? ऑप्शंस आर फिजिकल, network security, access to corporate information, easy to download. Okay, which of the following types of risk is paramount importance to mobile devices? Okay, so your time start now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? मोबाइल उपकरणों के लिए निम्न में से किसका जोखिम सर्वोपरि है? गाइस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या पूछा गया? सबसे जोखिम वाला जो अगर काम बोला जा रहा है तो ये क्या है गाइस? यहाँ पे फिजिकली किसी भी चीज को लेना, किसी भी हम आपका डेटा को फिजिकल ले लेना, मतलब मान लेते हैं कि मेरा सिस्टम है, ठीक है, कोई वो आपका उठा के लेके गया, बट ये वो उठा के लेके गया, इसकी सिक्योरिटी यानी इसके क्रेडेंशियल उसके पास नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ये जोखिम भरा काम नहीं है. नेटवर्क सिक्योरिटी हाँ है, बट ये उतना ज्यादा नहीं है जितना यहाँ पे क्या बोले, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होती है? ऑप्शन आर कलम से खींचना, मुद्रण पारदर्शिता, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना, कोई नहीं. गाइस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन आर ड्रॉ विद अ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, printing of speakers notes along with slide images. Fourth one is none. Okay, your time start now. Okay guys, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज क्या है? यहाँ पे क्या पूछा गया? कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप ड्रॉ कर सकते हो पेन से, बिल्कुल. आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी यानी मुद्रण की पारदर्शिता भी आपकी इसी फैसिलिटी देती है. ठीक है, लिब्रे ऑफिस में आप क्या कर सकते हो? प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलॉन्ग विद द स्लाइड इमेज, ये पॉसिबल नहीं है. यानी क्या बोला? स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर पर नोटों को जो भी है प्रिंट करना, ये इम्प्रेस में पॉसिबल नहीं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आरपीए में नहीं होता है? ऑप्शन आर बारकोड स्कैन करना, मैसेज भेजना, वेदर बताना, पीओएस इनवॉइस टैगलिंग. ओके, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन आरपीए? स्कैनिंग बारकोड्स, सेंडिंग अ मैसेज, टेल वेदर, पीओएस इनवॉइस टैगलिंग. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ. और यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज टेल वेदर. देखिए गाइस, आरपीए क्या है आपका? आरपीए मीन्स रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. बेसिकली इसका काम क्या होता है वो भी मैं बता दूं. आरपीए इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट इजी टू बिल्ड, deploy and manage software robots that emulate human action interacting with the digital systems and software. ठीक है, बारकोड स्कैन करना, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है आरपीए. मैसेज भेजना, वो भी भेज सकता है. पीओएस इनवॉइस टैगलिंग करना, वो भी कर सकता है. बट वेदर बताना, वेदर फोरकास्ट, ये आरपीए से रिलेटेड नहीं है. ठीक है गाइस,
यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है गाइस, आप लोग के लाइक्स नहीं कर रहे हो। अब गाइस जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमारे 10 क्वेश्चन में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दी। और गाइस यहाँ तक अगर आप आए हो, क्वेश्चन सेट बहुत अच्छे है गाइस, रिपीटेटेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? Okay, what is the maximum number of spreadsheet in LibreOffice Calc? Options are 32,000, 64,000, 48,000 or no limit. Okay, your time starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is 32,000. यहाँ क्या पूछा गया? Maximum number of spreadsheet in LibreOffice Calc. वो क्या है? 32,000. क्वेश्चन नंबर 12, किसी को बार बार धमकी देना या परेशान करना क्या कहलाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? रिपीटेडली थ्रेटनिंग और हैरेसिंग समवन। ऑप्शंस आर बुलिंग, स्पूफिंग, फिशिंग और स्टॉकिंग। गाइस आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे या कुछ भी देखा, उसमें सब लोग कहते हैं, या तो फिर कोई भी सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा फॉलो करता है या कुछ भी करता है, तो कहते कि ये तो मुझे स्टॉक कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्ड वहीं से आया है, ठीक है। ये जो आपका जो स्टॉकिंग जो है, यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, विच इज स्टॉकिंग। क्या कर रहा है? बार बार धमकी देना या परेशान करना, यानी स्टॉक करना परेशान करने में ही आता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड टू एडिट अ चार्ट? चार्ट को एडिट करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, यानी क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करे और खींचे, यानी क्लिक ऑन ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग ऑन ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके, ओके, यानी डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन इज क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, यानी चार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज जो भी चार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें आप डबल क्लिक करोगे तो वहां पे आप एडिट कर सकते हैं, यानी डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर अपर लाइन, ओवर लाइन, लाइन ओवर वर्ड और नन। गाइस यहाँ पूछा गया व्हाट इज द लाइन ऑफ द वर्ड कॉल्ड? ओके, तो टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज ओवर लाइन। कोई जो वर्ड है उसके ऊपर जो लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं? ओवर लाइन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आर नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, यानी क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन अ नेटवर्क। सेकेंड इज कंप्यूटर में पोर्ट नहीं, यानी नो पोर्ट इन कंप्यूटर। थर्ड वन इज नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। Your time is starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल को क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, किसी भी स्टूडेंट को ये टाइमिंग हमारी जो 5 सेकंड की कम लग रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। बेसिकली बैंडविड्थ क्या होता है? मैं बैंडविड्थ होता क्या? बैंडविड्थ इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन अ नेटवर्क कैन ट्रांसफर, मतलब कितना ट्रांसफर कर रहा है कोई भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? ऑप्शंस आर प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। सेकेंड वन इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज।
Third one is process storage input output, and fourth one is input process output storage. Okay, your time start now. Okay, guys, यहाँ पे क्या पूछा गया है? Which of the following is the correct sequence of the four major functions of the computer? Basically, हमारे सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है? सबसे पहले इनपुट लेना, ठीक है? जो इनपुट आया, मान लेते हैं मुझे 3+3 करना है, तो पहले मुझे 3 तो प्रेस करना होगा, 3 प्रेस किया, वो हो गया इनपुट, ठीक है? 3+3 किया, 3+3 किया तो क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के बाद 3+3 आया 6, तो ये क्या मुझे सामने प्रेजेंट होके आया, तो क्या बोलेंगे? आउटपुट। 3+3 6 आ गया, बट ये तो कहीं तो ये वैल्यू स्टोर होगी ना, तो क्या होगा? स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जिप फाइल से क्या आशय है? यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिप फाइल? ऑप्शंस आर डिलीटेड फाइल्स, compressed files, fragmented files, or save files. Your time starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विच इज कंप्रेस्ड फाइल्स, ठीक है? गाइस देखिए, कोई भी आप अगर जीमेल की ही बात करते हो, तो जैसे कोई आपको वीडियो शेयर करना हो या तो कुछ भी ऐसी फाइल हो जो थोड़ी बड़ी होगी, तो आप उसको कैसे शेयर करोगे? या तो आप एक कर सकते हो, ड्राइव के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? एक आप कर सकते हो जिप फाइल में भेज सकते हो, ठीक है? जिप फाइल में भेजने का क्या मतलब होता है? उसको आप कंप्रेस्ड कर दोगे, ठीक है? अब मान लेते हैं कि मुझे एक यहाँ से वो थोड़ा दूर है, वहाँ एक पेपर भेजना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उसको पूरा का उसको मोड़ दिया, मोड़ के मैंने उसको फेंक दिया, फिर वो जहाँ उसका जो टारगेट था वहां पे पहुंचने के बाद उसने उसको ओपन किया, वो पढ़ लिया, ठीक है? वो एक तरह का ये जिप फाइल है। जिप का मतलब होता है, जैसे आपने जिप देखा होगा, हमारे जैकेट वगैरह में जिप लगी होती है, उसमें क्या किया है कि सारे हमारे डेटा को एक पैकेट में बंद करके जिप कर दिया, और वो जाके वो टारगेट के पास भेज देता है। इसको क्या बोलते हैं? उस पैकेट में बंद करने को बोलते हैं कंप्रेस्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस आर सेंसरी, फीडबैक, इमर्शन, इंटरेक्टिविटी, ऑगमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay guys, it's over. Guys, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ऑगमेंटेशन, ठीक है? यहाँ पे आभासी, जब वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल नहीं है, तो ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन क्या होता है? ऑगमेंटेशन इज टू इनलार्ज समथिंग और टू ऐड टू इट, यानी किसी चीज को बड़ा करना या तो उसमें ऐड करना, ठीक है? ऑगमेंटेशन इज अ नाउन फॉर एनी प्रोसेस और अमाउंट दैट मेक्स समथिंग बिगर और ग्रेटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको क्या करता है? बड़ा या तो फिर बिगर या तो फिर ग्रेटर, यानी उसके पार्ट को तो भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है? बेसिकली ये रिफर करता है आपके बजट, करिकुलम और कैसे भी प्लास्टिक सर्जरी, उन सारी चीजों में ये यूज होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसको पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आर प्रमोशंस, प्राइसिंग एक्वार्ड, इन्वेंट्री चार्जेस और ग्रास रेवेन्यू, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग पीओएस? पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स ओवर गाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज प्रमोशन, ठीक है गाइस? जो प्रमोशन होते हैं उसको आप पीयूएस के पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस?
ऑप्शंस आर वॉइस रिकॉग्निशन, वेबकैम, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन। ठीक है, योर टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज वेबकैम। क्या पूछा गया गाइस? विदाउट वेबकैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सिस्टम के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट अब तो लैपटॉप वगैरह में, अगर आप डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो लैपटॉप वगैरह में कैमरा जो है आपका इनबिल्ट आता है, अब तो उसकी जरूरत नहीं है। बट वेबकैम इसका सही आंसर है। ओके गाइस, यहाँ तक आ गए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। अब यहाँ तक आइए, आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सेट्स को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग फाइल नाम संपादित यानी एडिट करने के लिए किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू एडिट अ फाइल नेम? ऑप्शंस आर Shift plus F2, F4, F2 control plus F2. Okay, your time starts now. Okay guys, option number C is correct, which is F2. F2 जो आपका शॉर्टकट की है वो किसमें यूज किया जाता है? एडिट अ फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल ट्रांजेक्शन से क्या आशय है? ऑप्शन आर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन यूनिफाइड, बोथ और नन ऑफ द अबव। योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज बोथ, यानी डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन प्लस यूपीआई ट्रांजेक्शन यूनिफाइड। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डेबिट का जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है वो इन दोनों से मिलकर बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, एसईएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर सिंपल एनिमेटेड सिस्टम, सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम और स्मार्ट एग्रीमेंटेड सिस्टम। योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी यानी आपका स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एसएएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली अगर एसएएस की बात करें तो ये आपका स्टैटिकल सॉफ्टवेयर सूट होता है जो कि डेवलप किया गया है एसएएस इंस्टीट्यूट फॉर डेटा मैनेजमेंट, एडवांस एनालिटिक्स के लिए इसको डेवलप किया गया है। ये आपको किस किस ओएस के साथ काम करता है मैं आपको बता दूं। ये आपका विंडोज के साथ काम करता है, आईबीएम मेन फ्रेम में काम करता है, यूनिक्स, लिनक्स, ओपन वीएमएस अल्फा सबके साथ काम करता है। गाइस, ये आपका रिलीज हुआ था अगस्त 18 2020 में। ठीक है, बेसिकली इनिशियल रिलीज की बात करें तो ये 45 ईयर्स अगो है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से बिटकॉइन किसके द्वारा विकसित किया गया था? Okay, yani who among the following developed Bitcoin? Options are Options are Watson, Mark Shuttleworth, John Boris or Satoshi Nakamoto. Your time is starts now. ओके गाइस, इसका आंसर मैं बता दूं, ये है आपका संतोषी नाकामोटो। ठीक है गाइस, संतोषी नाकामोटो जी है जो ये यूज बाय द, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक जापानीज है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1975। डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है, बट कई बार ये बिटकॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस आर मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज और लिनक्स मैक्स एंड विंडोज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर? ओके,
तो your time starts now. Okay, guys. Option number D is correct, which is Linux, Mac and Windows. Okay, यानी लिब्रे ऑफिस आपका लिनक्स में भी सपोर्ट करता है, मैक में भी और विंडोज में भी. ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. अगर आपने हमारे अभी तक के पूरे 25 क्वेश्चंस को देखा है, गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं. किसी क्वेश्चन में आपको कुछ अगर इशू हो, कोई और क्वेरी आ रही हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए. गाइस लाइक कमेंट और शेयर जल्दी से कर दो कि और जो भी स्टूडेंट हो वो भी इस जो आपके क्वेश्चंस का फायदा उठा सके. टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से ज्वाइन कर लो. सारे क्वेश्चंस के सेट का आपको वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स तो मिलती ही रहेंगी. ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.